और भरतपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरक्षण के लिए आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सैनी समाज आरक्षण को लेकर लगातार अपने आंदोलन को धार देता हुआ 12% आरक्षण की मांग को लेकर इस वक्त एनएच हाईवे जो है, नेशनल हाईवे से जाम किया हुआ है और माना जा रहा है कि आज फिर आंदोलनकारियों के जो प्रतिनिधि मंडल है और प्रशासन की बातचीत हो सकती है। हालांकि देर रात तक जो बातचीत हुई वो सफल नहीं रही। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इंटरनेट की पाबंदी का समय बढ़ा दिया है। कल रात 12 बजे तक पहले इंटरनेट पाबंदी थी, लेकिन अब भरतपुर इलाके में और उसके आसपास जो इलाके हैं, जो सटे हुए गांव हैं जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां पर इंटरनेट की पाबंदी का समय सीमा बढ़ा दिया गया है। दरअसल चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तमाम खबरें वायरल होती हैं, जो कई बार अफवाह भी होती हैं और आंदोलन को उग्र बनाने में बड़ी भूमिका पिछली बार भी आपने देखने को मिली थी। कई इस तरीके के आंदोलन रहे हैं, लिहाजा पाबंदी इंटरनेट पर लगा दी गई है। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें, जहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है और इसी नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हैं सैनी समाज के लोग। सैनी समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और नेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और दोनों तरफ आंदोलन के जो स्थल है उसके दोनों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आंदोलनकारी जो वो हैं वहां से थोड़ी दूर पर जो है बैठे हुए हैं और रोड को जो है पत्थर डाल करके, झाड़ी डाल करके ब्लॉक किया हुआ है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार पूरे मामले पर जो है नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था वो ना बिगड़े, उसको लेकर के ये पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार आंदोलनकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे बातचीत की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और लग रहा है कि कोई सकारात्मक पहल जो है इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए निकाली जा सकती है। कल देर रात को भी प्रशासन के साथ जो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल था उसके साथ बैठक हुई थी, लेकिन शाम को जो है कोई नतीजा। दीपक पुरी हमारे संवाददाता लाइव भरतपुर से जुड़ गए हैं, जो लाइव आपको रिपोर्टिंग भी दे रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था की तमाम तस्वीरें हमें भेज रहे थे। दीपक, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा बल भारी वहां जाब्ता तैनात है, जाहिर तौर पर किसी तरह की वहां पर आंदोलन उग्र ना हो। लेकिन इन सबके बीच में आपसे ये जानना चाहेंगे कि बातचीत कल जब प्रशासन की आंदोलनकारियों के साथ हुई, कहां तक वो बात पहुंची, क्यों आखिरकार वो विफल रही और आज चूंकि वार्ता की भी उम्मीद जताई जा रही है, उस वार्ता को लेकर क्या प्लान है प्रशासन के पास? किस तरह का प्रस्ताव आंदोलनकारी के सामने रखा जाएगा? देखिए मनु, बिल्कुल प्रशासन द्वारा लगातार आंदोलनकारियों से बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और आज भी वार्ता जो है वो हो सकती है और आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई सकारात्मक पहल जो है वो देखने को मिल सकती है। लगातार आंदोलनकारी जो है वो नेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि 12% जो आरक्षण है उस पर सरकार हमसे बात करे और साथ ही हमारे जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा किया जाए। और देखिए, आंदोलन किसी भी तरह से उग्र ना हो, कोई भी यहाँ पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आंदोलन स्थल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जाब्ता जिसमें क्यूआरटी टीम, आरएसी बटालियन की टीम और उसके साथ ही जो यहाँ के थाने हैं उसके साथ अन्य जिले जो है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से भी जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार जो पुलिस के अधिकारी है यहाँ की जो पल पल की रिपोर्ट है वो अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या स्थिति है धरना स्थल की। ये जो है ड्रोन से पूरे इसमें मामले की निगरानी की जा रही है। जो धरना स्थल है उसकी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए पूरी नजर जो है वो रखी जा रही है कि कितने लोग वहां मौजूद हैं, क्या धरना स्थल पर क्या हालात हैं, ये वहां पर जो है ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको यहाँ से वापस किया जा रहा है। हालांकि यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से ही रूट को डाइवर्ट किया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनको यहाँ से वापस किया जा रहा है, क्योंकि जब ये लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचते हैं तो आंदोलनकारियों द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो आंदोलनकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, पूरा टेंट वेंट लेके खाने पीने की व्यवस्था के साथ वहीं पर एनएच को जाम करके 2 दिन से बैठे हुए हैं। खबर ये भी थी कि आसपास के न सिर्फ गांव के बल्कि जो पूरा प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं वहां से सैनी समाज के लोग जुटेंगे, यानी आंदोलन को धार देने की पूरी रणनीति है यहाँ पर आंदोलनकारियों की। तो उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों से लोगों को पहुंचना शुरू हो गया है सैनी समाज के?
देखिए, बिल्कुल लगातार हम आंदोलनकारियों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि लड़ाई इस बार आर पार के मूड में है। 12% आरक्षण पर जब तक सरकार बात नहीं करेगी, जब तक जो है हम यहां से नहीं हटेंगे और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। इनकी सबसे पहली मांग है कि जो पदाधिकारी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पहले उनको रिहा किया जाए, उसके बाद वो आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद की जो रणनीति है वो आगे बनाई जाएगी। लिहाजा तौर पर साफ है मनु की ये जो आंदोलनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि इन आंदोलनकारियों के बीच में दो गुट जो है वो बने हुए हैं। कोई गुट जो है वो प्रशासन से वार्ता करने के लिए जाता है, जब वह पहुंचता है और वो बात को लेकर के, प्रशासन की बात को लेकर के जब आंदोलन के बीच जो आंदोलनकारी है उनको पास रखता है तो वो उनकी बात को मानते नहीं है और वापस उन्हें वहां से लौटना पड़ता है। तो ये भी जो है एक संकट प्रशासन के सामने खड़ा है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है, यानी कि एक अंजलि सैनी है जो इस आंदोलन को फिलहाल संभाल रही है, लेकिन इसके संयोजक जो है वो मुरारीलाल सैनी है। जब तक वो आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक कहा नहीं जा सकता कि ये आंदोलन फिर सवाल तो यही है ना कि अगर वार्ता मान लीजिए सफल भी रही तो क्या जो वार्ता के बिंदु हैं या जिस पर सहमति बनी है उसको आंदोलनकारी मानेंगे भी या नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंजलि सैनी को सुनने को तैयार ही नहीं है खुद आंदोलनकारी, तो आगे फिर क्या आपको लगता है आंदोलन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आंदोलन ये लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इनके पास सारी व्यवस्था है, टेंट इन्होंने लगाया है, रसद की पूरी व्यवस्था इनके पास है और लोग भी लगातार इनके पास जो है पहुंच रहे हैं। आज भी सुबह देखा था लोगों की संख्या बढ़ती है, लिहाजा तौर पर भरतपुर के अलावा धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर सहित जो जयपुर तक के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा क्योंकि इनकी पहली मांग है कि जो इसके संयोजक है मुरारीलाल सैनी, उनके साथ जो अन्य लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है, पहले उनको रिहा किया जाए, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, आंदोलनकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो बनाई जाएगी। लेकिन अभी कोई बातचीत जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन लगातार कई बार इनसे संपर्क कर चुके हैं, कई बार इनसे कहा है कि आप बातचीत करिए, हाईवे को जाम करना कोई समाधान नहीं है, आप बातचीत करिए, बातचीत से ही जो हल है वो निकाला जाएगा। लेकिन बातचीत आखिर प्रशासन करे तो किससे करे, ये प्रशासन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। जिससे प्रशासन बातचीत कर रहा है प्रतिनिधिमंडल से, उनकी बात सुनने के लिए आंदोलनकारी तैयार नहीं है। ये जो पेच है वो फंसा हुआ है, अब ये पेच कितना अटकता है ये बड़ी देखने वाली बात है मनु, और ये आंदोलन कितना लंबा चलता है ये है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चारों तरफ जो है बंदोबस्त कड़े हैं, दोनों तरफ आंदोलन के स्थल के दोनों तरफ जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, इधर भी पुलिस बल तैनात है और उधर भी पुलिस बल तैनात है। जो वार्ता की आज बात कही जा रही है कि हो सकती है प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से और आंदोलनकारियों के बीच में, कितने बजे ये वार्ता होगी? देखिए, ये जो वार्ता है वो दोपहर बाद की बताई जा रही है। हालांकि रात 12 बजे तक जो वार्ता है वो चली थी, लेकिन उसमें कोई सकारात्मक पहल जो है वो देखने को नहीं मिली थी। कई घंटों की वार्ता चली लेकिन उसमें कोई नतीजा है वो नहीं निकला। तो आज दोपहर बाद जो वार्ता है वो बताई जा रही है, उसमें कितना जो है सकारात्मक पहल इस गतिरोध को समाप्त करने की निकलती है वो तो देखने वाली बात होगी। बताया जाएगा कि दोपहर बाद जो कुल मिलाकर दोपहर बाद होने वाली वार्ता काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज कि आखिर